She's fantastic, Sammy. She's fantastic. अरे ओके, तो आगे बात करने से पहले एक चीज जो आपको जानना जरूरी है और ये इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं, ऐसे टाइमर जो है वो हमने दे दिया है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल गोलमाल है। ये ईयरबड्स जो है फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। जब भी हम कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं तो हम क्या देखते हैं? रिव्यू, रेटिंग। इस ईयरबड्स को 1.4 रेटिंग मिला हुआ है। रिव्यू जो है वो 50,000 से ऊपर है। सिर्फ इस ईयरबड्स के बारे में ये बात नहीं है, बाकी और भी बहुत सारे प्रोडक्ट आप देखेंगे रेटिंग जो है इसी तरह से रहते हैं। एंड देन हम क्या करते हैं? हम उस रेटिंग को देख के अपना डिसीजन बनाते हैं और फिर हम कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं। बट प्रॉब्लम कहां पे आती है? प्रॉब्लम इस जगह पर आती है। जब हमने फ्लिपकार्ट पर इस ईयरबड्स का पेज खोला एंड देन इसके रिव्यू को जब हमने चेक किया, 4.1 रेटिंग था, 50,000 से ऊपर जो है यहाँ पर रिव्यू थे। एंड देन जब हम नीचे स्लाइड करके गए तो फिर वहां पर हम देखते हैं कि इस ईयरबड्स का जो रिव्यू है वो इस ईयरबड्स का रिव्यू है ही नहीं। मतलब दूसरे बोल्ट ईयरबड्स का जो है वो रिव्यू किया हुआ है। एंड देन बहुत सारे इस तरह से रिव्यू है। ये देखिए, ये रहा, ये भी जो है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये दूसरा ही ईयरबड्स है, और ये वाला भी जो है ये भी दूसरा ईयरबड्स है। नीचे और अगर हम स्क्रॉल करते जाते हैं तो और भी कई सारे जो मतलब दूसरे ईयरबड्स का रिव्यू किया हुआ है। इस वाले ईयरबड्स का जो फोटो वगैरह है वो भी मुझे ज्यादा नहीं मिला और रिव्यू जो है वो भी ज्यादा नहीं मिला। तो यहाँ पर जो 4.1 रेटिंग, 50,000 से ऊपर रेटिंग आप देख रहे हैं, ये इस ईयरबड्स का सारा नहीं है। बाकी अब वीडियो पर आते हैं और इसके डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। हमारे पास व्हाइट कलर वाला है, व्हाइट के अलावा ब्लैक कलर में भी अवेलेबल है। व्हाइट के साथ ब्लैक का कॉम्बिनेशन और नीचे एलईडी लाइट, नो डाउट एक अच्छा लुक इसे देता है। फ्रंट एंड बैक रफ फिनिश किया हुआ है। इसके डिजाइन को देख के हमको ना हमारे टॉनी भैया याद आते हैं। वही कौन, समझे ना? फ्रंट में बोल्ट की ब्रांडिंग, बैक साइड टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, बिल्ड क्वालिटी काफी स्ट्रॉन्ग है। हाथ में लेने से मतलब ईयरबड्स फील हो जाता है। अच्छे प्लास्टिक का यूज किया गया है जो कि अच्छी बात है। बट प्रॉब्लम कहां पे है? इसका वेट और वेट डिस्ट्रीब्यूशन। जब आप इस ईयरबड्स को हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको ये फील हो जाता है कि नीचे वाला पोर्शन वेट में थोड़ा ज्यादा है। अब इस तरह के डिजाइन में नीचे वाला पोर्शन अगर वेट में ज्यादा है तो प्रॉब्लम ये होता है, ये चीज। ओके, ये हो सकता है जब आप नया लें तो ये प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि हमने इसे बहुत ही प्रॉपर अच्छे तरीके से टेस्ट किया है। लगभग 1 महीना हो चुका है और उसके बाद हम यहाँ पर ये वीडियो बना रहे हैं। ओके, तो 1 महीने यूज करने के बाद हमें जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ा वो ये है। ये आप देख लो, हमने ऐसे पकड़ा है, ये खुल जाता है ये, जबकि इसमें ईयरबड्स नहीं है। अब अगर इसमें ईयरबड्स भी हम डाल दें तो इसका वेट जो है वो और थोड़ा बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो हिंज है ये प्रॉपर, अगर हम ये धीरे से भी करें तो ये इतना खुल जाता है। आप देख सकते हैं, ये ऐसे करें तो पूरा खुल जाता है। बाकी जो इसका क्लोज होने वाला प्रोसेस है ये काफी अच्छा है और एक सेटिस्फैक्शन देता है, क्योंकि एक साउंड प्रोड्यूस करता है ये। देखिए, जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू करते हैं, अभी तक हमने जितने भी वीडियो डाले हैं आप उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। हम बेसिकली ट्राई करते हैं कि डे टू डे लाइफ में हमें इस प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। नॉर्मली अगर मेरा ये ईयरबड्स यही प्रॉब्लम 5 महीने 6 महीने के बाद आता तो ये ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बट 1 महीने यूज करने के बाद अगर इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, लगभग मतलब 1 महीने में 2-3 दिन बचा हुआ है, तो ये सही नहीं है। ना ही यूजर के लिए सही है, यानी कस्टमर के लिए सही है, ना ही किसी ब्रांड के लिए सही है कि उनके प्रोडक्ट में ऐसा प्रॉब्लम सिर्फ 1 महीने में ही आ जा रहा है। ये चीज डे टू डे लाइफ में आपको थोड़ा परेशान करेगा, क्योंकि मान लेते हैं कि ये टेबल पर रखा हुआ है, आप अचानक से आते हैं और इसे उठाते हैं, तो अगर इस तरह से पकड़ के उठाते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि ये जो मेरा फिंगर है, ये मेरा अंगूठा है, ये मेरा इस जगह पर ऐसे हमने पकड़ा, ये वाला पोर्शन यहाँ पे टच होता है और जब हम इसे उठाते हैं तो ये ऐसे खुलता है। और अगर आप जल्दबाजी में इसे उठाया तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, तो ये खुल जाता है। खुलने के बाद ये गिरने के चांसेस यानी स्लिप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, इस बात में कोई शक नहीं है कि बोल्ट कंपनी जो है दिन प्रतिदिन अपने आप में काफी सारे इंप्रूवमेंट कर रहा है अपने प्रोडक्ट में। जैसे कि ये डिजाइन हो गया, थोड़ा अलग डिजाइन है, अट्रैक्टिव है, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज जो है वो मिस आउट हो जा रहा है इस ब्रांड से, जो कि नहीं होना चाहिए। एनीवे, आगे बात करते हैं। इसके ईयरबड्स का डिजाइन भी इस तरह से किया गया है, जब आप इसे कान में लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये आपके कान से चिपका हुआ है। ओके, और ये जो शेप है इसका, ये काफी अट्रैक्टिव लगता है। बहुत सारे ईयरबड्स में क्या होता है कि जब हम उसे लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये कान से थोड़ा सा बाहर है, मतलब उठा हुआ है, बट ये चीज आप देख रहे हैं कि ये एकदम चिपका हुआ है। ओके, तो ये मुझे काफी पसंद आया। इसे जो एक एंगल दिया गया है, लगाने पर लुक एंड फील अच्छा निकल के आता है। इसका फिटिंग भी मुझे अच्छा लगा, कंफर्ट फील होता है। ओके, एंड देन ओवरऑल अगर इसके डिजाइन की बात की जाए, ये हिंज वाले प्रॉब्लम को छोड़ के, तो भैया जैसे 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 मंदिर में हो एक जलता दिया। अबे साले। ओके, तो स्पेक्स एंड फंक्शन।
डुअल पेयरिंग सपोर्ट करता है। टोटल प्ले टाइम 70 आवर का है विद केस। 10 मिनट चार्ज करने पर 100 मिनट का यानी 1 घंटा 40 मिनट का प्ले टाइम मिल जाता है। इस ईयरबड्स में आपको लेटेस्ट वर्जन मिलता है ब्लूटूथ का 5.4, जिस कारण से कनेक्टिविटी काफी फास्ट है। और हाँ, जो नॉर्मली जितने भी प्रीमियम ईयरबड्स में होते हैं कि कवर ओपन करने के बाद ही आपके फोन से यानी डिवाइस से कनेक्ट हो जाता है, तो इसमें भी है। नॉर्मली इस प्राइस रेंज में, अब चूंकि प्राइस की बात आ गई है तो प्राइस भी जान लेते हैं। देखिए, ये जो है आपको अगर 1500 रुपए दिखे तो आप बिल्कुल मत खरीदिएगा, लेकिन अगर इसका प्राइस 1000 और 1200 जो कि होता है, मतलब ऑफर में जो है 1000 रुपए, 999 रुपए, या फिर जाके कुछ ऐसे ऑफर्स लगते हैं जहां पर 1200 रुपए जो है शो करता है। प्राइस जो है वो वेरी करता है, लेकिन अगर 1500 दिख रहा है मत खरीदिएगा, 1200 दिख रहा है तो आप इसे परचेस करने की सोच सकते हैं। 1000 रुपए में भी आप इसे परचेस करने की सोच सकते हैं, लेकिन क्या इसे परचेस करना सही होगा, आगे वीडियो देखिए क्लियर हो जाएगा। एनीवे, तो हम कहां थे? हाँ, इस प्राइस रेंज में जितने भी ईयरबड्स हैं उनमें ये फीचर नहीं मिलता है कि आप ओपन करें और फिर आपके डिवाइस से कनेक्ट हो जाए। नॉर्मली क्या होता है कि हमें ईयरबड्स निकालना पड़ता है और फिर जाकर वो हमारे डिवाइस से कनेक्ट होता है, तो ये फीचर मुझे सही लगा। चार्जिंग टाइमिंग जो है वो है 60 मिनट, यानी लगभग 1 घंटा लग जाता है इसे चार्ज होने में। 40 mAh अल्ट्रा लो लेटेंसी दिया गया है, जो कि टेस्ट करके आपको दिखाएंगे। रेंज जो है वो 10 मिनट का है विदाउट एनी ऑब्स्टिकल। एक रूम से दूसरे रूम जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कनेक्टिविटी जो है वो डिस्कनेक्ट नहीं होता है। ड्राइवर की बात करें तो 13 mm का ड्राइवर दिया गया है, जो कि 3 कोडेक सपोर्ट करता है। नॉर्मली क्या होता है कि ईयरबड्स में 2 कोडेक आपको देखने को मिलता है, एक है SBC और एक है AAC। AAC में आपको HD साउंड क्वालिटी मिलता है, SBC में थोड़ा नॉर्मल, बट इसमें एक एक्स्ट्रा दिया गया है MSBC। तो 3 कोडेक सपोर्ट करता है। IPX5 रेटिंग के साथ आता है, दैट मींस स्वीट प्रूफ, रेन प्रूफ, स्पैश प्रूफ। कॉर्ड माइक यानी 4 माइक विद ENC फॉर कॉलिंग एंड गेमिंग कम्युनिकेशन। अच्छा, इन्होंने एक और चीज मेंशन किया है, AEC, एकॉस्टिक इको कैंसिलेशन। मोटा मोटी आप ये समझ लो, साउंड में जो इको होता है उसे कैंसिलेट करके एक अच्छा साउंड आप तक पहुंचाना व्हेन यू प्ले गेम एंड टॉक टू समवन। ये जितनी भी बात है ना भैया, सारा टेस्ट करेगा तेरा जयकांत भाई। Okay. सिंगल टैप प्ले पॉज, ऑल्सो कॉल रिसीव। डबल टैप राइट वाला तो गाना आगे वाला सुनाई देगा, लेफ्ट वाला डबल टैप करेंगे तो प्रीवियस सॉन्ग जो है वो सुनाई देगा। ट्रिपल टैप राइट वाले को करेंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, ट्रिपल टैप लेफ्ट वाले को करेंगे तो वॉल्यूम घटेगा। 3 सेकंड तक लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो वॉइस असिस्टेंट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। डबल टैप फॉर एंड कॉल एंड रिजेक्ट कॉल। अच्छा, तो गेमिंग मोड एक्टिवेट करने के लिए इसे जो है आपको 4 टाइम्स 1 2 3 4 टैप करना पड़ेगा, तब इसका गेमिंग मोड जो है वो ऑन हो जाता है और ये बोलता है गेमिंग मोड जो है वो एक्टिवेट आपका हो चुका है। फिर से 4 बार टप 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 करेंगे तो म्यूजिक मोड जो है वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए, जितने भी ईयरबड्स, हेडफोन या फिर ईयरफोन का जो वीडियो हमने बनाया उनमें ये बात हम कहते ही कहते हैं कि कुछ चीज इनमें ऐसी होती है जिसमें हम कंप्रोमाइज कर सकते हैं, बट कुछ ऐसे चीज होते हैं इनमें जिनमें हम कंप्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और वो 2 चीज है, एक है फिटिंग, कंफर्ट जोन, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है साउंड क्वालिटी। इसके साउंड क्वालिटी को हमने अलग अलग तरीके से टेस्ट किया है। म्यूजिक में कैसा परफॉर्म करता है, वीडियो जब हम देखते हैं तो उनमें उसमें कैसा परफॉर्म करता है, और जब हम यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं तो वहां पर हमें आउटपुट कैसा मिलता है। इस ईयरबड्स में जो लाउडनेस है वो अच्छा है, वॉल्यूम जो है 40 to 50% से ज्यादा नहीं करना पड़ता है, अच्छी बात है। बट अगर हम इससे ज्यादा करते हैं तो यहाँ पर जो डिस्टॉर्शन होता है साउंड में, वो चीज फील नहीं होता है। मतलब वॉल्यूम को बढ़ाने के बाद भी जो फटाफटा साउंड आता है किसी किसी ईयरबड्स में, वो चीज इसमें नहीं है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। वही बात करें बेस की, तो बेस भी मुझे सही लगा। इस प्राइस रेंज में आने वाले जो भी ईयरबड्स हैं उनमें बेस या तो हैवी रहता है या कम रहता है। हैवी बेस में क्या होता है कि जो बजट सेगमेंट में आने वाले ईयरबड्स होते हैं उसमें बेस का जो ट्यूनिंग किया हुआ रहता है वो परफेक्ट नहीं होता है, जिस कारण से जब आप सुनते हैं तो वो आपके कान को हर्ट करता है और लाउडनेस भी उसमें ज्यादा मिलता है। तो बेस और लाउडनेस इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक बहुत हैवी साउंड प्रोड्यूस करता है, जो कि कुछ देर के बाद क्या होता है कि हमें सुनने का मन नहीं करता है। बट वो चीज जो है इसमें मुझे नहीं लगा, यानी बेस का जो ट्यूनिंग किया गया है वो ठीक है, बट ट्रिबल ज्यादा है एज कंपेयर टू बेस। ट्रिबल जो है वो इंस्ट्रूमेंटल साउंड जो होते हैं उनमें, और जो ऐसे साउंड होता है ओके वॉल्यूम जो होता है उसमें, इन दोनों में फील होता है, जिस कारण से ट्रिबल जो है वो ज्यादा फील होता है। बट जब हम बेस, ट्रिबल, वोकल इन तीनों को एक साथ फील करते हैं तो साउंड क्वालिटी अच्छा निकल के आता है। ओवरऑल अगर इसके साउंड क्वालिटी को जज किया जाए इसकी प्राइस को ध्यान में रख के, तो मुझे इसका साउंड क्वालिटी ठीक लगा। जहाँ पे वो इलेक्ट्रिक वाला है, हाँ, जहाँ पे इलेक्ट्रिक वाला है ना, हाँ बस वहीं पे आप रुकिए, उसके ऊपर चढ़ के जाए ना, ढाला पे चढ़ के। अच्छा, तो अभी जो आपने सुना, कॉलिंग में आपको कैसा आउटपुट मिलने वाला है, अगर आप किसी से बात वगैरह कर रहे हैं तो वहां पर साउंड कैसा आपको मिलेगा। कॉलिंग को पॉइंट ऑफ व्यू से जब नॉर्मल कंडीशन रहता है तो वहां पर साउंड जो है वो अच्छा आता है, नो डाउट। बट वहीं अगर आप रस एरिया में हैं तो जो इसमें ENC दिया गया है वो इतने अच्छे तरीके से काम करता नहीं है। दूसरा, इसमें जो AEC यानी एकॉस्टिक इको कैंसिलेशन ये जो दिया गया है, ये बेसिकली क्या काम कर रहा है कि जो हमारा साउंड होता है, मतलब इधर उधर से जो आ रहा है या फिर हमारा जा रहा है, तो उस साउंड को ये शार्प कर दे रहा है। ओके, जिस कारण से साउंड में एक पतलापन, कैसे मैं आपको समझाऊं ये चीज, मतलब थोड़ा दबा दबा साउंड जो है वो आता है।
बात करें 40 ms लो लेटेंसी जो इसमें दिया गया है, जब आप गेमिंग करते हैं तो उसमें गेमिंग मोड एक्टिवेट करने के बाद ये काम करता है। जब नॉर्मल कंडीशन में रहता है तो वहां पर भैया लेटेंसी भर भर के आपको मिलता है, मतलब साउंड और जो कॉम्बिनेशन है, जैसे आपका जो भी एक्टिविटी हो रहा है बटन के साथ और जो साउंड प्रोड्यूस करना चाहिए सेम टाइम पर, वो भैया दूर दूर तक उसका नाता नहीं रहता है। बट वहीं जब गेम मोड हम ऑन कर देते हैं तो वहां पर थोड़ा कम हो जाता है, पूरा कम नहीं होता है, थोड़ा कम हो जाता है, मतलब एक ठीक ठाक हम बोल सकते हैं। कंक्लूजन जो है वो हम इसके प्रोज एंड कॉन्स के बेसिस पर बताएंगे आपको। बात करें प्रोज की, वो है इसका डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी। ओके, नो डाउट काफी अट्रैक्टिव लगता है। जब ईयरबड्स आपके कान में लगता है तो उसका भी जो है एक अलग ही लुक निकल के आता है, जो कि अच्छा लगता है दिखने में। दूसरा प्रोज जो मुझे लगा है इसका फिटिंग और कंफर्ट जोन। तीसरा साउंड क्वालिटी। साउंड क्वालिटी जो है वो हम इसके प्राइस को ध्यान में रखकर इसे प्रोज में ले रहे हैं, बट इसका साउंड क्वालिटी जो है ये कॉन्स में भी आ जाता है कुछ मामलों में, बट प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट ये आ जाता है इसके सामने। और चौथा जो प्रोज मुझे लगा वो है इसका बैटरी बैकअप, मतलब ठीक है। वहीं अगर बात करें इसके कॉन्स की, जो इसका सबसे बड़ा कॉन्स हमें लगा वो है इसका हिंज, जो कि काफी ढीला, मतलब यूज करते करते जो है वो ढीला हो गया और अब ऐसा हो गया है कि मतलब ऐसे पकड़ते हैं खुल जाता है, मतलब ऐसे पकड़ते हैं खुल जाता है, जो कि हमने आपको दिखाया। ओके, एक बार और दिखा देते हैं। ये हमने पकड़ा, ये खुल गया, ये है, ये देखिए, ये है, ये है, ये है, ये। ओके, तो नहीं, मतलब सही नहीं है। दूसरा जो कॉन्स मुझे लगा वो है इसका गेमिंग मोड। ओके, गेमिंग मोड जो है वो परफेक्टली टप टप करने पर जो है वो हो जाता है, बट यहाँ पर गेम खेलते टाइम जो साउंड प्रोड्यूस होता है, जो हमारे तक सही साउंड पहुंचना चाहिए, वो नहीं पहुंच पाता है। और जो लेटेंसी 40 ms लेटेंसी जो दिया गया है वो भी इतने अच्छे तरीके से काम नहीं करता है कि गेमिंग जो है वो हम कर सके। हाँ, एक चीज बढ़िया मुझे लगा, ट्रिबल ज्यादा होने के कारण क्या है कि जो साउंड का इफेक्ट गन वगैरह का आना चाहिए, यानी फुटप्रिंट वगैरह का आना चाहिए, वो मतलब ठीक कान तक पहुंचता है। बाकी ओवरऑल अगर कंक्लूजन की बात की जाए, अगर आपको 1200 रुपए 1000 रुपए में ये ईयरबड्स मिल रहा है, डिजाइन काफी बढ़िया है, हिंज वाला जो प्रॉब्लम है वो अगर नहीं होता तो अच्छा होता, बट है तो क्या कर सकते हैं। बट अगर उसे हटाकर इसके डिजाइन को देखें तो काफी अच्छा है। साउंड क्वालिटी जो है प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छा मिल जाता है। गेमिंग आप नहीं कर पाएंगे, हाँ अगर जबरदस्ती करना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर लेना चाहें तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने बेस्ट बाइंग लिंक दे दिया, आप इसे परचेस कर सकते हैं। बाकी अगर आपके पास ये ईयरबड्स है, आप यूज कर रहे हैं, तो प्लीज आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि जब कोई आपके कमेंट्स को देखता है तो उन्हें काफी ज्यादा हेल्प मिलता है कि हाँ मतलब यूजर जो है वो उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं, उनको कैसा लग रहा है, उनका फीडबैक क्या है, ये लोग जानना चाहते हैं। और फिर जाकर आपके कमेंट को भी देखकर क्या है कि लोग प्रोडक्ट जो है वो परचेस करने की सोचते हैं। तो प्लीज अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब अगर आपको हमारा ये अनबाइस्ड रिव्यू पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब भी तो भैया कभी हम आपके ऊपर छोड़ दिए हैं, है ना। तो 3 को वीडियो देखिए, अगर पसंद आता है तो फिर चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और जब चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो नोटिफिकेशन बेल याद से दबाइएगा, तभी तो भैया फिर से प्रकट होंगे अनबाइस्ड रिव्यू लेके आपके फोन पर। और हाँ, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी अनबाइस्ड रिव्यू के साथ अगले वीडियो में।